लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सुन लीजिए। तो एक बड़ी खबर असर क्या हुआ है जरा देखिए। जो है वो जारी करेगा एक और रिजल्ट। असफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है कि विभाग और आयोग का फैसला। उस नियमावली के हिसाब से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर दोबारा तो लगता है कि परीक्षा भी हुआ है। हम समझते हैं कि 1,20,000 भर्ती का सवाल है, तो 1,20,000 भर्ती होगा। और इस मामले में जो छोड़ रहे हैं तो खाली होगा। तो जो बाद में जो परीक्षा दिए हैं वो बाद में परीक्षा दिए हैं उनका भी होगा। तो सरकार के इस बार वाला मामले में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं से कोई उस तरह का सवाल नहीं बने हैं कि घोटाला हुआ है या गड़बड़ी हुआ है। कहीं से इस तरह की बातें नहीं आ रही। अभी तक के जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जहां पेपर लीक से लेकर के बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, इसमें इस तरह के कहीं से रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। पारदर्शिता है। तो हम समझते हैं कि विपक्ष का तो काम ही है कुछ बोलने का। और ख़ास करके विरोधी दल जो हैं भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले को बढ़िया काम को भी कहाँ अच्छा लगता है। और उनका सारा सब गड़बड़ काम सब ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, सही उनको लगता है। तो इन लोगों का यही सब चलता है, ये सब करते हैं। इस मामले में हम समझते हैं कि ज़्यादा कुछ विशेष अंदर की क्या है मामला, उसकी जानकारी तो सरकार ही देगी, उसका सवाल का जवाब चूँकि उसके जो डील कर रहे हैं पदाधिकारी देंगे। जी, लगातार सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा था कि 1,20,000 सुपर हमने बहाली की है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि अगर आप 1,20,000 बोल रहे हैं तो उसको सेकेंड फेज में क्यों बहाल कर रहे हैं, उसको फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्यों नहीं दे रहे हैं रिजल्ट। क्योंकि देखा जाए तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योग्य हैं और जो कट ऑफ मार्क्स होता है उससे ज़्यादा मार्क्स लाकर वंचित रह गए हैं बहाली से। ऐसा भी समझ कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा वाले लोगों का तो ऐसा कहीं रिपोर्ट नहीं आया। कुछ आया है तो उसका लगता है कि सुधार की भी बातें चल रही थी। तो इस मामले में हमारे पास भी एक आए थे, तो उनको हम लोगों ने आवेदन लिख करके भिजवाया था। तो पता न उसका क्या हुआ, लेकिन जो एक आध ही ऐसे कुछ मामला हुआ है तो उसका तो होना चाहिए। ना होगा तो फिर हम समझते हैं कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, जो गड़बड़ी हो रही है या फिर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सुधार करने की ज़रूरत है महानंद जी? हाँ, एकदम सुधार जहाँ से किसी भी पॉइंट से हम करें कि विपक्ष या किसी भी पॉइंट से जन कल्याणकारी योजनाओं में या कोई भी मामले में सरकार जो योजना ला रही है और उसमें जो शुरुआत करती है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम सही होता है, उसमें बहुत सारे सुधार की भी ज़रूरत होती है। तो एक कई प्रक्रिया गुजरने के बाद वो सही लाइन पर आता है। तो बोल रहा हूँ, पहली बात ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मेरे ओपिनियन से भी लगभग इतना ही जाना चाहिए और इतना ही लगभग होना चाहिए। बट ये जो नवीन सर हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये नवीन सर बिहार के एक काफ़ी फेमस टीचर हैं। इनका खुद का प्लेटफॉर्म रुकमनी इस तरह का इनका पब्लिकेशन चलता है, तो आप इनको मतलब आप इनको जानते ही होंगे। तो इन्होंने जो है मैथ और साइंस का जो कट ऑफ बताया है 6 to 8 में, आप देख सकते हैं 6 to 8 में मैथ एंड साइंस का जो कट ऑफ बताया है वो 80 से 82 नंबर बताया है जनरल मेल का। और वहीं फीमेल का 70 से 72 नंबर, यानी 10 से 12 नंबर का आपको गैप यहाँ पे मेल और फीमेल का देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसमें जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए ऐसा गैप आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, EWS का 71 से 73 मेल में और फीमेल में 63 से 65, BC का 73 से 75 जबकि फीमेल में 65 से 67, EBC का 69 से 71 जबकि फीमेल में 61 से 63, ST SC का ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये सारा कट ऑफ आपको देखिए यहाँ पे दे दिया गया है बाई नवीन सर के द्वारा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका दूसरा वाला मैं SST का भी लाया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 6 to 8 में इन्होंने नवीन सर ने ही ये अनरिजर्व का बताया है 81 से लेकर 83 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है अनरिजर्व मेल का। इसका उन्होंने कारण ये बताया है सबसे पहले कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसी सीट पर फाइट करेंगे और अदर स्टेट के बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और बाकी फीमेल का 71 से 73 EWS का ये वाला सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना अपना कट ऑफ आप लोग स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेरा जाने वाला है। EBC SC ST सबका यहाँ पर दिया गया है। तो कट ऑफ इतना हाई क्यों जाएगा? क्योंकि अदर स्टेट का फैक्टर है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है 50%, इसलिए महिलाओं का कट ऑफ तो कम जाएगा, बट मेल का जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा जाने वाला है। सीटों के हिसाब से भी है, कुछ पेपर आप लेवल के हिसाब से भी था, कुछ पेपर तो कठिन थे बट कुछ पेपर मतलब उतने कठिन भी नहीं थे कि आप नहीं कर सकते, अच्छा लेवल था। मैं यहाँ पे 6 to 8 में अगर मैं बात करूँ तो SST के पेपर में कुछ क्वेश्चन जैसे आपका भूगोल वगैरह के कुछ क्वेश्चन कठिन थे बट बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक थे। वहीं अगर मैं मैथ साइंस की बात करूँ तो मैथ में भी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, बट बाकी सारे क्वेश्चन करने योग्य थे। ऐसा नहीं था कि सारा क्वेश्चन ही कठिन था या
सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको मैंने कट ऑफ भी आपको बता दिया कि क्यों इतना कम जाएगा या क्यों इतना ज़्यादा जाएगा, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बात करता हूँ जो सीटें खाली हैं, जो पहली वैकेंसी में TRE 1 में जो सीटें खाली हैं उस पर जो आपका मेरिट लिस्ट है तीसरी वाली, वो कब आएगा और कैसे आएगा। तो मेरे फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहला चरण है आपका जो प्रथम चरण है उसके प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में कट ऑफ जो संशोधित होकर जारी कर दिया गया ये रहा। पहली बात तो सीटें ही नहीं दी हैं तो कहाँ से कट ऑफ का मतलब आता है, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 467 और ये 21 यानी दोनों मिला दिया जाए अगर मान लीजिए तो ये मतलब 500 पकड़ लीजिए, 500 सीट पर ही जब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाए तो कट ऑफ कहाँ से डाउन होगा। आप खुद सोच के देखिए, 500 बच्चे तो रहते ही हैं अमूमन एक ही नंबर पर, तो इतना जब कम सीट पर लाएंगे तो कट ऑफ कम होने का कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ पर देखिए 67 पहले भी था, 67 अभी भी है, केवल डेट ऑफ बर्थ में ही निपट गए हैं लोग, तो 500 सीट पर ही लाए हुए हैं। जबकि अभी मैं आपको उनका वास्तविकता भी बता देता हूं कि वास्तविकता में को करीब 20-22 हज़ार सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको देना ही पड़ेगा। छात्र धरना भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के जो आपके मतलब एक तरह से संघ बनाए गए हैं या फिर जो भी है, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं। तो वहाँ पर पटना में काफ़ी धरना चल रहा है और इसका बेनिफिट मिलेगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा। अब मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि सीटें कितनी बची हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 1,20,000 का रिजल्ट दिया गया था, इसमें से 97,000 लोगों ने ही योगदान किया, यानी आप कुल यहाँ से पकड़ के चलेंगे तो आपको 23,000 सीट जो है ये खाली थी। अब 23,000 सीट में से जो है इन्होंने कितना रिजल्ट दिया है तो 4,500 के लगभग 4,700 दिया है, यानी आप अगर 5,000 भी रख लेते हैं तो 23 में से 5 अगर आप घटा भी देते तो 18,000 रुपये 18-19,000 सीट करीब खाली है। अब इन 18,000 में से जो है सीटों में से प्राइमरी की कितनी खाली है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक शिक्षक में 70,000 को चयनित किया गया था, लेकिन 58,000 नहीं केवल योगदान दिया है, यानी 12,000 यानी 18,000 सीटों में से जो अभी खाली है उसमें से तकरीबन 12,000 सीट अभी केवल और केवल PRT में खाली है, यानी प्राइमरी में खाली हैं। तो इस सीट पर जो है उनको तीसरी मेरिट लिस्ट देनी ही पड़ेगी, आज दें कल दें परसों दें, लेकिन देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये सीटें जो खाली हैं ना उसको आपने TRE 2 में जोड़ा है ना ही कुछ और किया, क्योंकि TRE 2 में जो सीटें आई थी वो 70,000 वो 10,000 जो सीटें आई थी वो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी तो आई थी 79,000 में लगभग, यानी 79,000 80,000 के करीब वैकेंसी थी। 80,000 में से 10,000 का तो आपने रिजल्ट ही नहीं दिया था, क्योंकि 70,000 का तो रिजल्ट ही दिया था, तो 10,000 जो रिजल्ट नहीं दिया था वही वैकेंसी आपकी TRE 2.0 में आई हुई हैं, तो 10,000 तो वो खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन जो 70,000 का रिजल्टवा दिया था उस रिजल्टवा देने में भी योगदानवा में आप मान के चले तो 58,000 लोग तो योगदान दिए हैं, तो जो 70,000 का रिजल्ट दिए थे, जिनका पास दिखाए थे, जिनको नियुक्ति पत्र दिए थे, उसमें से आप मान के चलिए कि आपका 12,000 लोग अभी भी खाली हैं, और इस 12,000 सीट पर ना ही कोई मतलब TRE 2.0 में गई है, ना ही ये सीट कहीं और गई है, ये सीट केवल खाली हैं, और इस पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा तो पड़ेगा, और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे उम्मीदन ये है कि आपको 1 हफ्ता का समय के अंदर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में सूचना आपको मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए सौरभ चौधरी जो सांसद है सांसद नहीं है विधायक हैं, वो भी आवाज़ जोर शोर से उठा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। तो आप लोगों को जो है आप पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलेंगे। राहुल ज्ञान सरोवर आप लिख करके सर्च करेंगे यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डाल भी दूंगा आज अभी, और तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाइएगा राहुल ज्ञान सरोवर में। आप यहाँ पर अभी मैंने कल जो है एक ही वीडियो अभी तक लिया हूँ, ये बिहार SSC वाला है। आज इसमें एक वीडियो साइंस की आएगी और कोशिश करूँगा एक स्टेट की वीडियो भी आ जाए, और एक सीटेट की वीडियो भी आज दे दूँ आपको। तो सीटेट और स्टेट ये दोनों वीडियो आपको यहाँ पर आज से मिलना शुरू हो जाएंगी, और साइंस का भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, एकदम बेस्ट लेवल पर आपको एकदम बेस्ट तैयारी मिलेगा आपको। क्योंकि आपको मैं बता दूँ तो ये NCERT SCERT मैंने शुरू किया है, और यही आपको आगे भी कंटिन्यू रहेगा। SCERT और NCERT के ही क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि बिहार में जितने भी पेपर हो रहे हैं सब SCERT और NCERT से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं पूरा NCERT करने का कवर एकदम दृढ़ निष्कल आपको एकदम संकल्प ले लिया हूँ, आपको करवाऊंगा। बाकी स्टेट और सीटेट का भी मैं कोर्स पूरा अच्छे से करवाऊंगा, आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको ऑनलाइन ट्रैकवे के टेलीग्राम ग्रुप में आपको, तो वहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो PDF भी मिलेगा आपको इसका। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ साथ फ्री ऑफ कास्ट वीडियो आपको मिलेगी पूरी। आप कहीं का भी तैयारी करना चाहें तो आपको यहाँ पे मिलना आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ जाइएगा आप लोग, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
शेयर करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और जॉब ले सकें, और स्टेट क्वालिफाई करने के बाद आपका जॉब लेना एकदम आसान हो जाएगा। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। और हाँ, फॉर्म जो भरने की डेट है आपको मैं बताऊँ तो होता है दिसंबर से 2 जनवरी तक का ही। तो आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का भी। तो इसलिए फॉर्म जरूर भर लीजिएगा आप लोग। जनरल की थोड़ी फीस ज़्यादा है, 900 के करीब है। बाकी आपका जो है फीस तो मैं अब ज़्यादा लेते हैं लोग, तो क्या कर सकते हो उसमें। जो भी है वो आप फॉर्म भर लीजिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।